मंत्री जी, चर्चाएं बड़ी गर्म है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन खतरे में है? क्या यूपी में कांग्रेस और बसपा के बीच कोई नया गठबंधन आने वाला है? क्या कहना चाहेंगे? किसी बड़े नेता से मिलने के लिए समय लेकर के जाया जाता है। ये कांग्रेस के लोग सपा से बार्गेनिंग करने के लिए बिना टाइम लिए ही वहां गए, चर्चा में बने रहने के लिए कि ये संदेश जाए सपा को कि हम लोग कांग्रेस कांग्रेस के लोग बसपा से भी समझौता कर सकते हैं। ये इनका उद्देश्य रहा है। आप राजनीति भी देख रहे हैं, बसपा की इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें आप किस तरह देख रहे हैं? क्या मायावती जी आने वाले समय में कोई बड़ा उलटफेर करेंगी? देखिए, नेता है, कुछ भी कर सकती हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अब जब रिजल्ट सामने आवे तब कहा जा सकता है। हाल में ही राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत बेहतर तुक दिया, गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के इस आक्रामक रुख में बयान पर आपकी पार्टी या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है, उसके दिमाग में आता है कि वो चोर है। आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं राहुल जी, तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। खुद सांसद हैं, उनकी बहन सांसद हैं, उनकी पार्टी के लोग सांसद हैं, उनकी पार्टी के लोग विधायक, और विधायक आरोप लगाते हैं राहुल जी की चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी से सरकार बन रही है, तभी तो केरल में कांग्रेस की सरकार बनी। आप उसको क्यों नहीं रिजाइन दिला देते, या आप लोग खुद क्यों नहीं रिजाइन दे देते हो? रिजाइन दे करके अगर बोलो कि नहीं, हम लोग गड़बड़ी से जीत गए, इस नाते रिजाइन दे रहे हैं, फ्रेश चुनाव होना चाहिए, तो किसी विपक्ष के नेता की हिम्मत नहीं है को रिजाइन दे। क्या आपको लगता है राजनीतिक बयान का स्तर लगातार गिरता जा रहा है या सिर्फ चुनाव और जनता को ध्यान खींचने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जाती है? कि राजनीति का स्टेटस इतना गिरता जा रहा है। अनर्गल बयानबाजी। देश की जनता 140 करोड़ की जनता के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति, तो उसकी हताशा और निराशा ही महसूस होती है। राजनीति में आजकल एक नया शब्द तौर रहा है, काकरोच पार्टी। ये काकरोच पार्टी का इसका क्या मतलब है, निकाला जा सकता है? किस तरफ है? जनता इसको क्या समझने, आपकी राय क्या है इसमें? कोई मतलब नहीं है। काकरोच जनता पार्टी। अखिलेश जी ने एक बात कहा है कल ट्वीट करके कि बीजेपी और काकरोच जनता पार्टी की लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी अब लड़ाई से बाहर हो गई, और मैं कह रहा हूं काकरोच जनता पार्टी का जो चर्चा है, इसमें हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर के बच्चे भी इसमें शेयर किए हैं और लाइक किए हैं। दूसरी बात कि बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों के नौजवान गुस्से में, जज ने कहा कि ये कॉकरोच है नौजवानों को, उस गुस्से में लोगों ने ट्वीट किया है। और कोई बात नहीं, आप देखिएगा ना, 10 दिन के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है काकरोच पार्टी कुछ नहीं है, लोगों ने केवल इसको एक ट्रेंड दे दिया है। गुस्से का है, जैसे कहीं कोई घटना हो जाती है तो गुस्से में भीड़ जुटती है। कोई नेता जाता है तो गुस्से में भीड़ जुटती है, तो नेता सोचता है कि हमारे समर्थन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को लेकर इसमें है प्रधान कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासनिक नियुक्त किए जाएंगे या सरकार इस पे क्या तैयारियां कर रही है? ये सरकार विभाग ने ग्राम प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त करने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अब 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के यहाँ से प्रबंध क्या रिजल्ट आता है तो सबके सामने हो जाएगा। क्या वही प्रधान को दोबारा जिम्मेदारी दी जाएगी प्रशासनिक तौर पे? भाई, चुना हुआ प्रधान है तो प्रशासनिक जो अधिकारी समिति बनाई जाएगी, वही ना होगा। चुनाव के लिए क्या है, चुनावों की लगातार तैयारियां भी हो चुकी हैं हाई कोर्ट लेकिन जाति अभी बना नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया
मामला चुनाव का न्यायालय में है। न्यायालय ने आदेश दिया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो गया, 5 सदस्यीय टीम बन गई है, उनको काम दे दिया गया है न्यायालय के आदेशानुसार कि SC ST OBC जनरल और 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन व्यवस्थित करने का काम उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है। अब आगे अगला जो स्टेट चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट का आएगा उसका पालन किया जाएगा। गर्मी भीषण गर्मी है, लगातार सरकार बिजली को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और टाउन एरिया क्षेत्र में 22 घंटे की किया है, लेकिन कटौती काफी बेईमानी कटौती की जा रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको देखिए, खपत बढ़ गई है। खपत बढ़ने की वजह से अब गांव में भी AC चल रही है, कूलर चल रहे हैं। एक समय था कि लोग गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ के पंखा, देहाती पंखा चला करके हाथ से अपना काम चला लेते थे। आज कोई ऐसा घर नहीं कि जहां पंखा न चल रहा हो। गर्मी में बिजली की खपत ज्यादा होती है, इसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। एक्स्ट्रा रोस्टर के नाम पर बिजली काटी जा रही है, बार बार कई 1 घंटा कर काटी नहीं जा रही है। देखिए, बिजली की खपत ज्यादा है। जहां जाड़े में बिजली की खपत और गर्मी में बिजली की खपत, जैसे अभी आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ गया जो 48 डिग्री तक हो गया है, तो उस 48 डिग्री टेम्परेचर में व्यक्ति या तो कूलर का सहारा ले रहा है, या तो AC का सहारा ले रहा है, या पंखे का सहारा ले रहा है। जिसको जो सुविधा है तो वो अनवरत चल रहा है। आखिरी सवाल यह है कि बंगाल में हर विद्यालय में, मतलब मदरसा में, हर विद्यालय में वंदे मातरम हो जाएगा। कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वंदे भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो। इस तरीके का सरकार बनने के बाद तुरंत फैसला कि वंदे भारत बोलना ही बोलना है बंगाल में, ये तो बहुत पहले का फैसला है। लागू कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि मदरसा में भी कहना है। जाएगा, निश्चित है। लोगों को वंदे मातरम के विषय में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के विषय में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप इसमें यूपी के भी विभाग के मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूपी में भी इस तरह वंदे भारत निश्चित लागू होना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।